Hello guys, welcome to our channel Rebirth in Storybook. Chapter 11 नया बकरा मिला। अगली सुबह राजकुमारी ताराप्रिया सुबह जल्दी ही सोकर उठ जाती है और अपने कमरे में ही मॉर्निंग एक्सरसाइज करने लगती है। उनके कमरे में ही एक बहुत बड़ी खिड़की थी जिसके पीछे बहुत बड़ा जंगल था। 8 साल पहले राजकुमारी ताराप्रिया एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत से कमरे में रहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता नहीं क्यों राजकुमारी ताराप्रिया को एकदम अलग रहने के लिए कह दिया गया था। ये महल का पिछला हिस्सा है जिसकी वजह से राजकुमारी ताराप्रिया के कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा भी दिखता है। बाहर से आई ठंडी हवाएं महसूस करते हुए राजकुमारी ताराप्रिया एक्सरसाइज कर रही थी। वो कभी भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करती थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हार्ड एक्सरसाइज हेल्दी नहीं होता। कई बार हार्ड एक्सरसाइज करने की वजह से टीनेजर्स को हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से राजकुमारी ताराप्रिया हार्ड एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करती थी। रनिंग, स्विमिंग और छोटे मोटे योग के पोज को ट्राई करती थी। राजकुमारी ताराप्रिया का कैमरा कितना बड़ा तो था कि इसमें रनिंग भी किया जा सकता है। राजकुमारी ताराप्रिया ने आज पीले रंग का बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था, जिसे देखते ही राजकुमारी ताराप्रिया को हर तरफ पीला रंग ही दिखाई देने लगा था। हालांकि राजकुमारी ताराप्रिया इस लहंगे में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन फिर भी राजकुमारी ताराप्रिया को लहंगा में चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपने दोनों मुट्ठी में लहंगे को पकड़कर उसे उठा लेती है और अपने कमरे से बाहर निकालकर जल्दी से भोजनालय में पहुंच जाते हैं। इस वक्त भोजनालय में महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी शिवानी बैठी हुई थी। बैठी तो वैसे राजकुमारी ऐश्वर्या भी थी, लेकिन वह एक नज़र उठाकर भी राजकुमारी ताराप्रिया को नहीं देख रही थी। उन्होंने कल अच्छे से देखा था कि राजकुमारी ताराप्रिया ने कितनी भयानक हरकत की थी, इसके बाद से वह मन ही मन थोड़ा डरी हुई थी। उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी बहन इतनी ज्यादा ताकतवर बिल्कुल भी नहीं है। आज से 8 साल पहले तो राजकुमारी ताराप्रिया बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वह इतनी ताकतवर हो गई। राजकुमारी ऐश्वर्या ने मन ही मन खुद ही इस बारे में सोच लिया कि शायद राजकुमारी ताराप्रिया के अंदर किसी की आत्मा आ गई है। महाराज चंद्रशेखर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया को देखते हुए बोलते हैं, लगता है आश्रम में बहुत अच्छे दिन कटे हैं आपके, जो आचार्य दीनदयाल जी आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। उद्धरण चिन्ह। अपने पिताश्री की बात को सुनकर राजकुमारी ताराप्रिया थोड़ा शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लेती है। हालांकि शर्म तो राजकुमारी ताराप्रिया को दूर दूर तक नहीं आ रहा था, लेकिन वो चाहती थी कि इस महल का हर एक इंसान उन्हें मासूम और बेवकूफ समझ। आखिर जब राजकुमारी ताराप्रिया बड़े बड़े कारनामे करेंगे और बड़े बड़े हादसे होंगे, जब तब किसी का भी शक इस मासूम सी राजकुमारी पर नहीं जाएगा, क्योंकि राजकुमारी ताराप्रिया तो मासूम है। राजकुमारी ताराप्रिया को मासूमियत से शर्म आता हुआ देखकर महाराज चंद्रशेखर सिंह अंदर से ही थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन सामने बिल्कुल कुछ भी जाहिर नहीं करते हैं। 8 साल बाद आज भी उन्हें अपनी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया को ऐसे शर्माते हुए देखकर राजकुमारी ऐश्वर्या को विश्वास ही नहीं होता कि उन्हें क्या देखने को मिल रहा है। भोजन हो जाने के बाद महारानी शिवानी राजकुमारी ताराप्रिया को बोलती है, आप पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो गई है तारा, और हम आपको ऐसे देखकर बहुत खुश हैं। उद्धरण चिन्ह। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इन 8 सालों में हमें आपकी कितनी ज्यादा याद आई थी। राजकुमारी ताराप्रिया अपना मुंह बनाकर चुपचाप महारानी शिवानी की बात को सुन रही थी और मन ही मन बोल रही थी, लो, हो गया ये टिपिकल मदर वाला लेक्चर शुरू। यार, ये दुनिया की सारी माँ ऐसे डायलॉग्स रटते कहाँ से होंगे। उद्धरण चिन्ह। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। एक माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती। एक माँ कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। अबे हद है यार। उद्धरण चिन्ह। अपने पिछले जन्म में राजकुमारी ताराप्रिया ने कभी भी माँ के प्यार को महसूस ही नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से वो माँ की ममता और माँ की भावनाओं को समझता ही नहीं थी। माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, इन सभी चीजों के बारे में राजकुमारी ताराप्रिया को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वह हमेशा अकेली ही रही थी। जब डॉक्टर तारा 5 साल की थी तब तक वह एक अनाथ आश्रम में रहती थी, लेकिन वहां के कुछ बच्चे डीआर तारा को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से तारा डिप्रेस्ड हो गई थी। 5 साल की बच्ची डरी सहमी रहती थी, लेकिन एक दिन उसने अचानक से ही अपने डर को खत्म कर लिया और खुद को समझ लिया कि जो होगा देखा जाएगा। वो 5 साल की उम्र में ही मेडिकल की पढ़ाई करना शुरू कर चुकी थी। उन्होंने अपना एक पर्सनल रिसर्च लैब भी बना लिया था।
जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उन्हें केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लग गया था। हालांकि फिजिक्स के मामले में अक्षय बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और अपने स्कूलिंग के टाइम में ही डॉक्टर तारा को अक्षय मिला था। एक लड़ाई में अक्षय को हरा देने के बाद डॉक्टर तारा ने अक्षय को बचपन में ही अपना असिस्टेंट बना लिया था। हालांकि 15 साल की उम्र में ही डॉक्टर तारा ने उन सभी बच्चों को आश्रम से उठा लिया जो उन्हें परेशान करते थे। और डॉक्टर तारा उन सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती थी। वो बचपन से ही माता पिता भाई बहन या फिर एक लाइफ पार्टनर के प्यार से लग रही थी। वो किसी भी प्यार को नहीं समझती थी लेकिन सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव जरूर रहती थी। सोशल मीडिया पर डॉक्टर तारा सिर्फ दूसरों के ही पोस्ट देखी थी और खुद गुमनाम रहती थी। और वैसे भी सोशल मीडिया पर जो भी माँ बेटे वाले वीडियो होते हैं उनमें औरतें अच्छी एक्टिंग नहीं करती और उनका बच्चा तो और भी ज़्यादा बोरिंग एक्टिंग करता है, जिसे देखकर डॉक्टर तारा माँ जैसी फीलिंग को भी बोरिंग समझती थी। डॉक्टर तारा अभी भोजनालय से बाहर निकल चुकी थी और महल में इधर उधर घूम रही थी। डीआर तारा का तो जहां पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो जब तक यहाँ पर है तब तक इस महल में हर तरफ नहीं लेना चाहती थी। वो अभी इधर उधर घूम ही रही थी कि अचानक से उनकी टक्कर किसी से हो जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर उस इंसान को देखती हैं उनकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सेनापति संग्राम सिंह था, जो अभी भी थोड़े जख्मी हालत में था और उनके जख्म पर औषधि लगी हुई थी। सेनापति संग्राम सिंह जब अपनी आंखों के सामने इतनी अप्सरा जैसी दिखने वाली लड़की को देखता है तब उसके होश उड़ जाता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग सेनापति संग्राम सिंह ने राजकुमारी द्वारा प्रिया को देखा ही नहीं था और जब तक देखा था तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन अब सेनापति संग्राम सिंह ने राजकुमारी द्वारा प्रिया को देख लिया था और राजकुमारी तारा प्रिया को देखते हैं उसके होश उड़ गए थे। सेनापति को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने इस वक्त जो लड़की है वो सच में है। आखिर कोई रूप की देवी धरती पर कैसे आ सकती है? कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? सेनापति संग्राम सिंह के तो मुंह में पानी आ गया था। वो राजकुमारी तारा प्रिया को सर से लेकर पैर तक मुंह खोल देखने लगा था। राजकुमारी तारा प्रिया के दुपट्टे के थोड़े ही बगल से झांक रही उनकी कमर को देखते ही सेनापति संग्राम सिंह के मुंह में पानी आ गया था। वो राजकुमारी तारा प्रिया की पूरी बॉडी को ऐसे लालच भरी नजरों से देख रहा था जैसे अभी के अभी ही वह राजकुमारी तारा प्रिया को पूरा का पूरा निगल जाएगा। वो तो यहीं पर खड़े खड़े खुद को और राजकुमारी तारा प्रिया को बिस्तर पर इमेजिन करने लग गया था और उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर राजकुमारी तारा प्रिया भी समझ चुकी थी कि सामने खड़ा इंसान के बारे में क्या सोच रहा है। राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक बहुत सारे बेशर्म लोग देखे हैं लेकिन इस इंसान की बेशर्मी तो अलग ही लेवल की है। खैर चलो कोई बात नहीं, काम से कम राजकुमारी तारा प्रिया को खेलने के लिए एक खिलौना तो मिल गया। अब से उन्हें जब भी अपने हाथों में खुजली होगी तब वो आदमी पर अपना हाथ साफ करेगी। राजकुमारी तारा प्रिया ने पहले ही तय कर लिया कि जब भी उन्हें किसी आदमी के एप्स देखने का मन करेगा तब उसके लिए उनके पास मानव है, और जब किसी पर अपना गुस्सा निकलना हो या फिर किसी को टॉर्चर करने का, मारने पीटने का मन करे तब उसके लिए उन्हें फाइनली एक इंसान मिल गया जो और कोई नहीं बल्कि सेनापति संग्राम सिंह है। लेकिन इस इंसान को टॉर्चर करने से पहले राजकुमारी तारा प्रिया को सबकी नज़रों में सच में एक बहुत ही मासूम और आज्ञाकारी लड़की बनकर दिखाना होगा ताकि सेनापति संग्राम सिंह राजकुमारी तारा प्रिया की शिकायत ना कर सके। क्या होगा जब सेनापति संग्राम सिंह महाराज चंद्रशेखर सिंह के पास जाकर राजकुमारी तारा प्रिया की शिकायत करें कि राजकुमारी तारा प्रिया ने सेनापति संग्राम सिंह को उठाकर जमीन पर पका है, फिर उठकर किसी चट्टान पर पका है, फिर उसका सर फोड़ दिया, एक ही मुक्के में उसको चारों खाने चित कर दिया। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं विश्वास करेगा सेनापति संग्राम सिंह की बातों पर। राजकुमारी तारा प्रिया बहुत ही ज्यादा दुबली पतली प्यारी और खूबसूरत थी, जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि इस लड़की को वायलेंस आता होगा। राजकुमारी तारा प्रिया मन ही मन मुस्कुरा रही थी और उनके सामने खड़ा सेनापति संग्राम सिंह अपनी लालच भरी नजरों से राजकुमारी तारा प्रिया को देख रहा था। वो इस पल तो ये भी भूल चुका था कि उसका विवाह राजकुमारी तारा प्रिया से नहीं बल्कि राजकुमारी ऐश्वर्या से तय हुआ है। राजकुमारी ऐश्वर्या का मंगेतर होने के बावजूद भी वह इतनी ज्यादा बेशर्मी कर रहा था। चैप्टर 12 राजकुमारी तारा की बदमाशी।
राजकुमारी तारा प्रिया सेनापति संग्राम सिंह की नजरों से बचते हुए अपने हाथ में पहने हुए एक अंगूठी के एक छोटे से बटन को ऑन कर देती है, जिसके बाद अंगूठी के अंदर से एक पतला सुई की तरह कुछ बाहर निकल जाता है। राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो सेनापति संग्राम सिंह को इग्नोर करते हुए अपने कक्ष की तरफ चली जाती है, लेकिन जाने से पहले राजकुमारी तारा प्रिया उस सुई को सेनापति संग्राम सिंह के हाथ में घुसा देता है और अगले ही पल वहां पर सेनापति संग्राम सिंह की दर्द भरी चीख गूंज जाती है। उस पतली से बहुत ही तेज कट निकलता है और सीधा सेनापति संग्राम सिंह को अपने चपेट में ले लेता है। ये एक ऐसा दर्द था जिसके बारे में कोई इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा दर्द कोई इंसान दे सकता है। राजकुमारी तारा प्रिया ने जानबूझकर थोड़ी देर तक सेनापति संग्राम सिंह को कट लगने दिया और जब उन्हें लगा कि अब सेनापति संग्राम सिंह सहन नहीं कर पाएंगे और उनकी मौत भी हो सकती है, तब जाकर कहीं उन्होंने अपने अंगूठी को सही किया। वो तुरंत ही वहां से निकल गई और आसपास के सैनिक लोग जल्दी से वहां पर आ गए थे। राजकुमारी तारा प्रिया के चले जाने के बाद फाइनली सेनापति संग्राम सिंह की चीख रुकी। वो थोड़ी देर तक तो समझ ही नहीं पाए थे कि उनके साथ हुआ क्या आखिर। उन्हें जो दर्द महसूस हुआ था वह बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, बहुत ही ज्यादा डरावना। वो अपने हाथ को देखने लगे जहां बहुत अजीब सा चोट था। सेनापति संग्राम सिंह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि जब चोट उनके हाथ में लगी है तब दर्द उन्हें अपने पूरे शरीर में क्यों हुआ था और अचानक से ही उन्हें हो क्या गया था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तारा प्रिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ चुकी थी। उन्हें हमेशा से ही आदत थी कि इमरजेंसी की चीज हर वक्त अपने पास रखा करो। राजकुमारी तारा प्रिया जी जूते को पहनती है, उसे जूते के नीचे से वक्त आने पर छक्के भी निकल जाते हैं। वो जब कुछ पल के लिए किसी को झटका देना चाहती है तब उसके लिए उनके हाथ में अंगूठी है। अचानक से ही कोई उनके ऊपर हमला कर दे या फिर उन्हें लड़ने तक का वक्त ना मिले, ऐसे समय पर इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए उनके पास गैजेट अवेलेबल है। वो आसानी से किसी को भी सबक सिखा सकती थी। उन्हें आज दिल से बहुत ही ज्यादा खुशी हुई क्योंकि उन्हें दर्द देने के लिए एक खिलौना मिल गया था। वो जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है और अपने लहंगे को लात मार कर दूर फेंक देती है। वो ब्लैक कलर की क्रॉप टॉप पहन लेती है और ब्लैक कलर की टाइट जीन्स पहन लेती है और ऊपर से उन्होंने एक बहुत बड़ा कोट डाल रखा था जिसके बटन आगे से खुले हुए थे। पैरों में जूते, आंखों में काले चश्मे, मतलब उनके रूप का क्या ही कहना। अपने बालों की एक पोनीटेल बनाकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर राजकुमारी तारा प्रिया खिड़की से बाहर कूद जाती है। नीचे रजत और मानव दोनों ही राजकुमारी तारा प्रिया का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी तारा प्रिया दोनों को इग्नोर करते हुए जल्दी से अपने घोड़े के पास चली जाती है और थोड़ी ही देर में तीनों विजयगढ़ के लिए निकल जाते हैं। महल में आते वक्त कोई भी सैनिक उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि सबको पता चल चुका था कि महाराज अर्थवीर सिंह ने इस महिला को खास इजाजत दी है। हालांकि डॉक्टर तारा के चिकित्सक होने की बात कोई नहीं जानता था सिवाय महाराज अर्थवीर सिंह के, जिसकी वजह से अभी इस महल में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजमाता का इलाज शुरू हो चुका है। राजमाता के दरवाजे पर खड़ा होकर महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी तारा प्रिया का इंतजार कर रहे थे। अचानक से ही उनकी नज़र राजकुमारी तारा प्रिया पर जाती है और उनके ऊपर ही ठहर कर रह जाती है। वो तो राजकुमारी तारा प्रिया के क्रॉप टॉप से जाग रही उनकी कमर और पेट को देख रहे थे। उन्हें अपनी बॉडी में बहुत तेज कट लग रहा था बिना किसी अंगूठी के। वो राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे से ज्यादा उनकी बॉडी को निहार रहे थे। राजकुमारी तारा प्रिया के नाभि के पास कातिल उन्हें बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रहा था। वो अपना थूक निगल लेते हैं और मन ही मन खुद को गाली देने लगते हैं क्योंकि ये लड़की उम्र में उनसे 10 साल छोटी थी। कोई भी बेवकूफ़ इंसान राजकुमारी तारा प्रिया को देखकर बता सकता था कि उनकी उम्र 17-18 है। राजकुमारी तारा प्रिया राजमाता के कमरे में आती है और महाराज अर्थवीर सिंह को दरवाजे के पास से ही इग्नोर करके खुद अंदर चली जाती है। और जैसा कि राजकुमारी तारा प्रिया ने किया था बिल्कुल वैसा ही मानव और रजत भी करते हैं और महाराज अर्थवीर सिंह को इग्नोर करके कक्ष के अंदर चले आते हैं। महाराज अर्थवीर सिंह को इन तीनों की इस हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से में एकदम लाल पीले हो चुके थे। वो मन ही मन सोचते हैं कि यह चिकित्सक सच में बच्ची है और बहुत जिद्दी भी है। कितनी बेवकूफ़ वाली हरकत कर दी इसमें महाराज अर्थवीर सिंह को इग्नोर करके। डॉक्टर तारा की यह हरकत सच में किसी छोटे बच्चे की तरह थी जो महाराज अर्थवीर सिंह से नाराज है और उन्हें इग्नोर कर रहा है।
राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे की मासूमियत महाराज रणधीर सिंह को बहुत अच्छी लगती थी। वो राजकुमारी ताराप्रिया को देख रहे थे जो राजमाता को चेक कर रही थी। राजमाता भी अपनी आंखें बड़ी किए राजकुमारी ताराप्रिया को देख रही थी। राजमाता को ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी ताराप्रिया शायद इस देश की नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें इस देश के नियम कानून पता नहीं है। नहीं इस बच्ची ने महाराज रणधीर सिंह को प्रणाम किया और ना ही इसने राजमाता को प्रणाम किया। शायद इसके देश में ऐसा नहीं होता होगा। राजमाता के दिमाग में राजकुमारी ताराप्रिया को लेकर बहुत सारी बातें थी, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि राजकुमारी ताराप्रिया दिल की पूरी इंसान नहीं है। वो साफ साफ राजकुमारी ताराप्रिया की आंखों में बचपन देख सकती थी। यहाँ तक कि राजकुमारी ताराप्रिया जिद्दी है, ये बात भी सिर्फ राजकुमारी ताराप्रिया की आंखों को देखकर ही समझा जा सकता था। राजमाता को चेक करने के बाद राजकुमारी ताराप्रिया बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है, क्योंकि राजमाता कल की तरह ही नॉर्मल थी। हालांकि राजमाता को मधुमेह जैसा कोई बीमारी तो नहीं था, लेकिन उन्हें रक्तचाप की बीमारी थी। हालांकि कल के मुकाबले अभी राजमाता का रक्तचाप थोड़ा सही था, लेकिन फिर भी राजकुमारी ताराप्रिया उन्हें चेक कर रही थी। वो महाराज रणधीर सिंह की तरफ देखते हुए बोलती है, मिस्टर रणधीर सिंह, राजमाता जी बिल्कुल ठीक है और हाथ से ठीक 6 दिन बाद उनकी शल्य चिकित्सा होगी और उनके सीने में फंसे हुए गांठ को निकाला जाएगा। उद्धरण। उम्मीद है इन 6 दिनों तक उनकी दवाई का खास ख्याल रखा जाएगा। अब जब मैं अपना काम इतनी सुबह खत्म कर दिया है तो फिर अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा तो है नहीं। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया के मुंह से अपने लिए मिस्टर रणधीर सिंह शब्द सुनकर महाराज रणधीर सिंह कंफ्यूज्ड हो गए थे। फिर शायद उन्होंने मन ही मन सोचा कि मिस्टर का मतलब महाराज होता होगा राजकुमारी ताराप्रिया के देश की भाषा में। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन राजकुमारी की बात को सुनते ही उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या राजकुमारी ताराप्रिया अभी ही यहाँ से जाने के बारे में सोच रही है। वो मन ही मन एक कोने में चाहते थे कि राजकुमारी ताराप्रिया अभी यहाँ से न जाए, लेकिन वो इस जिद्दी लड़की से लड़ना भी नहीं चाहते थे। वो अपने ख्याली घोड़े को और आगे बढ़ाते उसके पहले ही राजकुमारी ताराप्रिया बोलती है, अब जब मेरा काम खत्म हो गया है तब मैं यहाँ से जाने से अच्छा है कि इस महल को ही पूरा घूम लूँ। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी मुझे यहाँ पर घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और यहाँ की हर चीज़ देखना बहुत पसंद है। कसम से मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ के मुकाबले यहाँ के लोग और यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही राजकुमारी ताराप्रिया मन ही मन बोलता है, अच्छा लगेगा, अभी क्यों नहीं, क्योंकि मैं यहाँ की महारानी हूँ, क्वीन हूँ और अपने इस साम्राज्य को खड़ा करने में मैं बहुत मेहनत की है। उद्धरण चिन्ह। अपने द्वारा खड़े किए गए इतने बड़े साम्राज्य के बारे में सोचते ही राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे महाराज रणधीर सिंह भी देख चुके थे। महाराज रणधीर सिंह की आंखें छोटी हो गई थी राजकुमारी ताराप्रिया की आंखों को देखकर। हालांकि उन्हें मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था कि राजकुमारी ताराप्रिया अभी थोड़ी देर और यहाँ पर रुकेगी। वो इस बदमाश लड़की को बाहर जाने का इशारा कर देते हैं और राजकुमारी ताराप्रिया भी वहां से निकल जाती है। राजकुमारी ताराप्रिया की हाइट और उनकी उम्र देखकर महाराज रणधीर सिंह को राजकुमारी ताराप्रिया पर शक तो था, लेकिन उन्होंने हर तरह से जांच करके कंफर्म भी कर लिया था कि यही लड़की डॉक्टर तारा है। वो इस काम को पिछले 8 साल से कर रही है और वो बहुत ही ज्यादा काबिल चिकित्सक है। जब डॉक्टर तारा राजमाता का चेकअप कर रही थी और जिस तरीके से रजत ने महाराज रणधीर सिंह को सब कुछ समझाया था, उसे जानने के बाद महाराज रणधीर को भी यकीन हो गया था कि डॉक्टर तारा यही बदमाश लड़की है। महाराज रणधीर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया के इस अचीवमेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। हालांकि इस जमाने में लड़कियों को इस तरीके की काम करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया ने ऐसा करके दिखाया है। वो सच में बहुत ही ज्यादा निडर है। राजकुमारी ताराप्रिया को समाज से भी डर नहीं लगता, जो उनके इस सच को जानने के बाद उनके ऊपर न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाएगा। वो ना चाहते हुए भी राजकुमारी ताराप्रिया के पीछे पीछे वहां से जाने लग गए थे। राजमाता भी महाराज रणधीर सिंह की ऐसी हरकत को देखकर हैरान रह गई थी। उन्हें महाराज रणधीर सिंह की आंखों में राजकुमारी ताराप्रिया के लिए कुछ अलग ही भाव दिखाई देने लगे थे। राजकुमारी ताराप्रिया थोड़ा आगे आगे चल रही थी और महाराज रणधीर सिंह उनसे थोड़ा पीछे पीछे जो चल रहे थे। वो अच्छे से देख पा रहे थे कि यह लड़की कितनी ज्यादा बदमाशी कर रही है। राजकुमारी ताराप्रिया चलते चलते किसी भी फूलदान को गिरा दे रही थी और उछल उछल कर चल रही थी।
अगले ही पाल महाराज अर्थवीर सिंह की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि राजकुमारी ताराप्रिया एक दासी को देखकर उसे आंख मार देती है और अपने हाथ को उसके कमर पर फेर देती है। वो दासी शर्माते हुए वहां से भाग जाती है लेकिन महाराज अर्थवीर सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो जल्दी से राजकुमारी ताराप्रिया के पास जाते हैं और उसके कानों को पकड़कर मरोड़ देते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह लड़की कितनी ज्यादा बदमाश है। ये लड़की एक महिला को एक औरत को छेड़ रही थी। इस लड़की के अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। वही राजकुमारी ताराप्रिया की आंखें बड़ी हो गई थी। महाराज अर्थवीर सिंह ने उसके कान मरोड़ दिए लेकिन क्यों? वो हैरान और गुस्सा दोनों हो गई। चैप्टर 13 सेडिक्टिव हरकतें। राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। महाराज अर्थवीर सिंह ने उसके कान को बहुत जोर से मरोड़ा था। वही महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया को डांटते हुए बोलते हैं, आज आपने जो कर दिया सो कर दिया है, किंतु आज के पश्चात हम आपको ऐसी हरकत करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप एक छोटी बच्ची है और आपको अच्छे संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। आप हमारी माताश्री का इलाज करेंगे और हम आपको अच्छे संस्कार सिखाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया के कान को छोड़ देते हैं। अपने कान के आज़ाद हो जाने के बाद राजकुमारी ताराप्रिया अपने काम को सहलाने लगती है। लोगों के कान भी दो तरह के होते हैं, एक जो बहुत टाइट होता है और दूसरा एकदम रबड़ की तरह होता है। राजकुमारी ताराप्रिया का कान भी एकदम रबड़ की तरह था जिसे 180 डिग्री तक मरोड़ा जा सकता था। गोरी स्किन होने की वजह से राजकुमारी ताराप्रिया के कान एकदम लाल लाल हो गए थे। ऊपर से गुस्से की वजह से राजकुमारी ताराप्रिया का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया था। राजकुमारी ताराप्रिया इस वक्त इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि महाराज अर्थवीर सिंह मन ही मन उसकी गालों को खा जाने के बारे में सोच रहे थे। वही राजकुमारी ताराप्रिया इतना ज्यादा भड़क चुकी थी कि वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती हैं, मैं डॉक्टर तारा हूँ, डॉक्टर तारा, और मेरा जो मन करेगा मैं वह करूंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। पाउटिंग। महाराज अर्थवीर सिंह की तरफ देखते हुए राजकुमारी ताराप्रिया चिल्लाती है और बोलती है, मैं हर काम करने के लिए आजाद हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही राजकुमारी ताराप्रिया गुस्से में आसपास भटकती हैं और एक पेड़ के पत्ते को तोड़कर फेंक देती है। थोड़ी ही दूरी पर एक कोने पर रखे हुए ईंट को उठाकर दूसरी तरफ पटक देती है और महाराज अर्थवीर के पास आकर उनके हाथ को पकड़ लेती है और उनके हाथों पर अपने दांत चुभा देती है। वो एक फूलदान को लात मारकर गिरा देती है और महाराज अर्थवीर सिंह को देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर तारा हूँ जो किसी से नहीं डरती। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। वही महाराज अर्थवीर सिंह बिना किसी भाव के राजकुमारी ताराप्रिया की सारी हरकतों को देख रहे थे। वो अपने हाथ को देखते हैं जहां राजकुमारी ताराप्रिया ने बहुत जोर से काट लिया था और खून भी आ रहा था। वो मन ही मन सोचते हैं, लड़की के अंदर बहुत ही ज्यादा बचपना है। लगता है इसे अच्छी अच्छी आदतें सिखाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। वही राजकुमारी ताराप्रिया खुद को शांत कर लेती है और महाराज अर्थवीर सिंह को इग्नोर करते हुए खुद ही इधर उधर घूमने लगती है। वो बहुत आगे निकल चुकी थी और महाराज अर्थवीर सिंह धीरे धीरे उनके पीछे आ रहे थे। अचानक से ही राजकुमारी ताराप्रिया की नज़र ग्राउंड फ्लोर पर चली जाती है जहां एक इंसान तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था। राजकुमारी ताराप्रिया को ये सारी चीज बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती थी। वो उस लड़के को देखने लगी जो ऊपर से पूरा शर्टलेस था और उसके गोरे बदन पर पसीने की बूंद बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रही थी। सिक्स पैक एब्स के साथ वह लड़का इतना ज्यादा हॉट लग रहा था कि राजकुमारी ताराप्रिया कंट्रोल ही नहीं कर पाए और दौड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर पर उतर गई और उसे लड़के के पास जाने लगी। वो लड़का आसपास की हर एक चीज को इग्नोर करके तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। उस लड़के को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही महाराज अर्थवीर सिंह भी जब राजकुमारी ताराप्रिया को उस तरफ जाते हुए देखते हैं तब उनके होश क्यों उड़ जाते हैं। वो जल्दी से दौड़कर राजकुमारी ताराप्रिया के पीछे भागने लगते हैं लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजकुमारी ताराप्रिया ने झटके से उस आदमी के हाथ की एक नस को दबा दिया था जिसकी वजह से उस आदमी के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े इंसान को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। अभय वीर सिंह इस राज्य के दूसरे राजकुमार जो महाराज अर्थवीर सिंह के चचेरे भाई है।
अभयवीर सिंह जब अपनी आंखों के सामने इतनी खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं तब उनकी आंखें जैसे राजकुमारी ताराप्रिया के ऊपर ठहरसी जाती है। राजकुमारी ताराप्रिया तो मन ही मन बोलती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और इसी के साथ वो अभयवीर सिंह के एब्स पर हाथ रख देती है और अपने हाथ को पूरा का पूरा अभयवीर सिंह के शरीर पर फेरने लगती है। प्यार हो जाना, किसी से सेड्यूस हो जाना है, ऐसी चीजें राजकुमारी ताराप्रिया उर्फ डॉक्टर तारा के पल्ले कभी पड़ा ही नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि उन्हें जो मन करेगा वो कर सकती है। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस हरकत से अभयवीर सिंह की सांसें ही रुक गई थी। राजकुमारी ताराप्रिया के ऐसी हरकत से उनका शरीर अलग ही तरीके से रिएक्ट करने लग गया था। राजकुमारी ताराप्रिया तो मुस्कुराने लग गई थी, क्योंकि मुझे आज बहुत ही हॉट बॉडी देखने को मिली थी। वो अपनी चमकती हुई आंखों के साथ अभयवीर सिंह के बॉडी पर हाथ फेर रही थी कि अगले ही पल कोई उनके क्रॉप टॉप के कॉलर को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लेता है और उन्हें हवा में लटका देता है। राजकुमारी ताराप्रिया कुछ समझ पाती उसकी पहले ही वो हवा में लटकी हुई थी और कोई उन्हें वहां से दूर लेकर जा रहा था। राजकुमारी ताराप्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ फिर क्या हो गया, लेकिन उन्हें इतना जरूर समझ में आ गया था कि यह काम किसने किया है। अब तक राजकुमारी ताराप्रिया महाराज अर्थवीर सिंह के इत्र को बहुत अच्छे से पहचान गई थी। वो अपने दांत पीस लेती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वो बिल्कुल किसी छोटे खरगोश की तरह थी जिसे एक हाथ से ही हवा में लटका दिया गया हो। राजकुमारी ताराप्रिया को एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वो महाराज अर्थवीर के सामने बहुत ही ज्यादा छोटी लगती थी। वो कितना भी हाथ पैर मार रही थी, लेकिन महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया को उतार ही नहीं रहे थे। आसपास से गुजर रहे सभी दास दासी सेवक और नौकर सब महाराज अर्थवीर सिंह को ऐसी हरकत करता हुआ देखकर हैरान रह गए थे। किसी ने भी आज से पहले कभी भी महाराज अर्थवीर सिंह को किसी भी स्त्री के साथ देखा ही नहीं था। बहुत सारे राज्य की राजकुमारी ने महाराज अर्थवीर सिंह को रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन महाराज अर्थवीर सिंह किसी पर भी ध्यान नहीं देते थे। वहीं दूसरी तरफ अभयवीर सिंह की तो हालात ही खराब हो गई थी। वो राजकुमारी ताराप्रिया के चले जाने के बाद भी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। मुझे तो थोड़ा वक्त लग गया ये समझने में कि राजकुमारी ताराप्रिया यहाँ से गायब हो चुकी है। वो अपनी आंखें खोलते हैं तब उन्हें अपने सामने वह खूबसूरत सी परी नहीं दिखाई देती। वो सब कुछ छोड़कर जल्दी से एक सूती कपड़े को उठाकर अपने शरीर के निचले हिस्से को छुपा लेते हैं और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाते हैं। इस कपड़े को उन्होंने अपने पसीने को पहुंचने के लिए रखा हुआ था, लेकिन इस वक्त वो कपड़ा उनकी इज्जत बचा रहा था। अपने कमरे में पहुंच जाने के बाद भी अभयवीर सिंह का पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं उनके दिमाग से राजकुमारी ताराप्रिया का चेहरा जा रहा था और ना ही राजकुमारी ताराप्रिया की छुअन। वो जल्दी से अपने नीचे पहने हुए वस्त्र को भी निकाल कर दूर फेंक देते हैं और बिस्तर में घुसकर अपने आप को शांत करने लगते हैं। वो अपनी आंखें बंद करके तारा को इमेजिन कर रहे थे और पूरे कमरे में उनके कर्राहने की आवाज गूंज रही थी। वो बार बार राजकुमारी ताराप्रिया के बारे में सोच रहे थे और अपने ही बिस्तर पर बहुत बुरे तरीके से मचल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अभयवीर सिंह की हालत से अनजान राजकुमारी ताराप्रिया गुस्से से महाराज अर्थवीर सिंह को देख रही थी, जो राजकुमारी ताराप्रिया को सीधा अपने ही कमरे में लेकर आ गए थे और उन्हें सीधा जमीन पर पटक दिया था। महाराज अर्थवीर सिंह की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उनके दिमाग से बार बार यह नजारा जा ही नहीं रहा था जब राजकुमारी ताराप्रिया अभयवीर सिंह के नगन शरीर को छू रही थी। हालांकि महाराज अर्थवीर सिंह जानते थे कि राजकुमारी ताराप्रिया बचपना कर रही है और नॉर्मली इस उम्र की लड़कों को ऐसे देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें इस वक्त राजकुमारी ताराप्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चलो हो सकता है कि राजकुमारी ताराप्रिया के इरादे गलत ना हो, लेकिन महाराज अर्थवीर सिंह ने जो आज अभयवीर सिंह की आंखों में देखा था उसे सोच सोच कर ही महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत गुस्सा आ रहा था। अभयवीर सिंह के चेहरे के सैडिक्टिव एक्सप्रेशन के बारे में सोच सोच कर महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि राजकुमारी ताराप्रिया ने तो अपने पास स्पेशली इस काम के लिए एक नौकर को रख रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी इंसान है राजकुमारी ताराप्रिया के बारे में मन ही मान कितना भी बुरा क्यों ना सोचता हो, लेकिन सामने से राजकुमारी ताराप्रिया का कुछ भी बिगाड़ देने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। राजकुमारी ताराप्रिया से पंगा लेना और खुद से ही अपनी कब्र खोदकर खुद को ही जिंदा दफना देना एक बराबर होता है।
राजकुमारी तारा प्रिया ने अभय वीर सिंह के अलावा भी दो और लोगों के शरीर को छुआ था, जिनमें से एक दो शर्माकर चला गया था और दूसरा राजकुमारी तारा प्रिया के साथ बदतमीजी करने लगा था। राजकुमारी तारा प्रिया ने उसे एक बार धमकी दी और दूसरे बार जान से ही मार डाला। दूसरों के फीलिंग्स से राजकुमारी तारा प्रिया का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। राजकुमारी तारा प्रिया का बस एक ही उसूल था, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो तो मजे करेगी और हर हाल में करेगी। वो हर एक काम को कर लेना चाहती है ताकि बुढ़ापे में करने के बाद उन्हें कम से कम इस बात की तकलीफ ना होगी उन्होंने इस काम को तो किया ही नहीं। बचपन में बचपन एंजॉय करना, जवानी में जवानी एंजॉय करना और शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करना और बूढ़े होकर बुढ़ापा एंजॉय करना। वो हर तरह के साइंस की नॉलेज रखना चाहती थी, हर तरह के मैथ के नॉलेज रखना चाहती थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात की पूरी दुनिया घूम लेना चाहती थी ताकि मरते वक्त उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी इच्छा ना बची रहे। राजकुमारी तारा प्रिया के हिसाब से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी छोटी सी हरकत की वजह से एक तरफ अभयवीर सिंह की हालत खराब हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ महाराज अर्थवीर सिंह भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। चैप्टर 14 राजकुमारी तारा को मिली पनिशमेंट। जमीन पर गिरी हुई राजकुमारी तारा प्रिया गुस्से में खड़ी हो जाती है और महाराज अर्थवीर सिंह पर चिल्लाते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया आगे कुछ और बोलता उसके पहले ही महाराज और कबीर सिंह गुस्से में अपने ही कमरे में रखे हुए लकड़ी के अलमीरा को जमीन पर पटक कर तोड़ डालते हैं। महाराज अर्थवीर सिंह के चेहरे के गुस्से को देखकर राजकुमारी तारा प्रिया एक पल के लिए डर गई, लेकिन अगले ही पल वो भी गुस्सा हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे महाराज अर्थवीर सिंह उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमारी तारा प्रिया गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, आपको क्या लगता है सामान तोड़कर आप मुझे डरने की कोशिश करोगे और मैं डर जाऊंगी। पाउटिंग। इतना बोलने के साथ ही राजकुमारी तारा प्रिया उस कमरे में रखे हुए एक लकड़ी के बहुत ही खूबसूरत से टेबल को उठाकर पटक देती है, जिसके ऊपर महाराज अर्थवीर सिंह की कुछ चीजें रखी हुई थी। राजकुमारी तारा प्रिया ने इतनी जोरदार तरीके से उस टेबल को पटका था कि वो टेबल टूटकर जमीन पर इधर उधर फैल गया। महाराज अर्थवीर राजकुमारी तारा प्रिया को इस कदर गुस्सा करते हुए देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। इस लड़की को तो किसी से डर ही नहीं लगता। राजकुमारी तारा प्रिया किस हद तक निडर है, इस बात का अंदाजा तो महाराज अर्थवीर सिंह इसी बात से लगा सकते थे कि राजकुमारी तारा प्रिया को महाराज अर्थवीर सिंह से ही डर नहीं लग रहा है। अचानक से ही महाराज अर्थवीर सिंह अपने कमरे में कुछ ढूंढने लगते हैं। राजकुमारी तारा प्रिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जिसकी वजह से वह बिल्कुल भी महाराज और कबीर सिंह पर ध्यान नहीं दे रही थी और मन ही मन महाराज अर्थवीर सिंह को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। वो अपनी सोच से बाहर तब आती है जब महाराज अर्थवीर सिंह उनके हाथ को पकड़कर उन्हें खींचते हुए कहीं लेकर जाने लगते हैं। राजकुमारी तारा प्रिया कुछ समझ पाती उसके पहले ही वो एक छोटे से अंधेरे कमरे में पहुंच गई थी, जो महाराज अर्थवीर सिंह के कमरे की एक खुफिया जगह है। इन राजा महाराजाओं के जमाने में कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक से ही रातों रात उनके ऊपर दुश्मनों का हमला हो जाता था और ऐसे में अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कुछ राजा महाराजा अपने कमरे में ही एक बहुत छोटा सा कमरा बनाकर रख देते हैं, जिसके अंदर ऐसी इमरजेंसी आने पर छुप जा सके। ऐसा नहीं था कि कोई भी राजा महाराजा डरता था, लेकिन अचानक से हुए हमले की वजह से वो लोग खुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं हो पाते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कमरों में ऐसा खुफिया रास्ता ज्यादातर महिलाओं के लिए बनाई जाती है ताकि जब तक उनके पास मदद न पहुंचे तब तक वो लोग इस छोटे से कमरे में खुद को छुपा कर रख सके। नींद में होने की वजह से ज्यादातर महाराज लोगों के पास भी ऐसी इमरजेंसी के वक्त हथियार नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से वो लोग इन जगहों पर छुपाकर मौका देखकर दुश्मनों पर हमला करते थे। पर बात चाहे जो भी हो, महाराज अर्थवीर सिंह के कमरे में ये खुफिया कमरा है। महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी तारा प्रिया को घसीटते हुए उसी कमरे में लेकर चले जाते हैं। राजकुमारी तारा प्रिया लड़ने में चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन महाराज अर्थवीर सिंह ताकत में उनसे ज्यादा ही थी और इस वक्त राजकुमारी तारा प्रिया खुद को बचा नहीं पा रही थी। वो ढंग से कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। उसके पहले ही महाराज अर्थवीर सिंह जल्दी से राजकुमारी तारा प्रिया के हाथ पैर बांध चुके थे। वो छोटा सा कैमरा बहुत ही ज्यादा अंधेरे से भरा हुआ था। ऐसी इमरजेंसी के पॉइंट पर राजकुमारी तारा प्रिया के दिमाग में कोई भी शातिर प्लान ही नहीं आ पाया, क्योंकि उन्हें तो समझ में ही नहीं आया कि अचानक से हो क्या गया।
वो तब जाकर होश में आई थी जब उन्हें समझ में आया कि उन्हें बांधकर एक कमरे में बंद किया जा रहा है। राजकुमारी ताराप्रिया गुस्सा हो गई। तभी उनके कान में महाराज रणवीर सिंह की आवाज पहुंची, जो उन्हें बंद करके बाहर से चिल्लाते हुए बोल रहे थे, बेशक आप किसी से नहीं डरती है, लेकिन आपको हमसे तो डरना ही होगा। आप जब जब गलती करेंगे आपको सजा जरूर मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। अब जब आपको सुधारने की जिम्मेदारी हमने ले ही ली है, तब आपको सुधारे बिना हम छोड़ेंगे भी नहीं। और जब तक आप हमसे अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांग लेती और आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, तब तक हम आपको यहीं पर बंद करके रखने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही महाराज रणवीर सिंह उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देते हैं और वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने कमरे से भी बाहर चले जाते हैं। राजकुमारी ताराप्रिया का चेहरा पूरा गुस्से से लाल हो चुका था। आखिर कोई भी इंसान उनके ऊपर ऑर्डर कैसे चल सकता था? वैसे भी जब राजकुमारी ताराप्रिया खड़ी होती है तब दीवार से उनका सर टकरा जाता है। वो कमरा लंबाई और मोटी दोनों तरफ से बहुत ज्यादा छोटा था, ऊपर से इसमें बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। हालांकि यह जगह महाराज के छुपने के लिए थी और दुश्मनों को गुमराह करने के लिए थी, इसीलिए महाराज ने इसमें अपने लिए कुछ खास सुविधाजनक चीज रखी हुई थी। जमीन पर बिछा हुआ एक गद्दा, दीवार पर बहुत ही छोटे छोटे 4-5 छेद, जिससे एक छोटी सी गौरैया भी आर पार नहीं जा सकती। ये अच्छे से सांस लेने के लिए ही बनाया गया था। एक मटके में पानी और उसके अलावा पूरा कमरा खाली था। इसे एक कमरा नहीं बल्कि एक बक्सा कहा जा सकता है। अपनी हालत को देखकर राजकुमारी ताराप्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बताया था, राजकुमारी ताराप्रिया का इमोशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्हें गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही आ रहा था। उन्हें अचानक से ही याद आता है कि एक बार अक्षय ने डॉक्टर तारा के बॉडीगार्ड से डॉक्टर तारा के बारे में ही बोला था कि हर शेर को एक सवा शेर मिलने जरूर है। अक्षय की इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर तारा ने अक्षय को बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी थी। डॉक्टर तारा के अकॉर्डिंग उनसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन यहाँ पर आते ही उनको किसी ने कैद करने की हिम्मत कर दी। पता नहीं क्यों, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया को इस वक्त अक्षय के ऊपर भी गुस्सा आने लगा था। डॉक्टर तारा के रेपुटेशन के बारे में महाराज रणवीर सिंह बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें नाराज किया भी गया तब भी वो उन्हें नाराज करने वाले को सजा देती है, ना कि किसी भी मरीज को। महाराज रणवीर सिंह बहुत अच्छे से जानते थे कि राजकुमारी ताराप्रिया चाहे कितना भी गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन उनका दिल शीशे की तरह साफ है। वो कभी भी महाराज रणवीर सिंह का गुस्सा राजमाता का गलत इलाज करके नहीं उतारेगी। हाँ, वो बात अलग है कि वो महाराज रणवीर सिंह की हड्डियां तोड़ने के बारे में अभी सोच रही होगी, लेकिन बात चाहे जो भी हो, वो राजमाता को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। महाराज रणवीर सिंह को राजकुमारी ताराप्रिया उर्फ डॉक्टर तारा की यही वाली ईमानदारी तो बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि महाराज रणवीर सिंह अभी भी इस बात को नहीं जानते थे कि डॉक्टर तारा ही वो लड़की है जिन्हें उन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा परेशान किया था। उदयपुर के महाराज चंद्रशेखर सिंह की पुत्री राजकुमारी ताराप्रिया ही डॉक्टर तारा है, इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है महाराज रणवीर सिंह को। अपने कमरे से बाहर निकालने के बाद महाराज रणवीर सिंह बार बार इसी बारे में सोच रहे थे कि उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया को अच्छे से संभालना होगा। वो इस वक्त जिस उम्र में है, उस उम्र के लोग जवानी के जोश में कई बार गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर डॉक्टर तारा को इस उम्र में संभाल लिया गया तब उनकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे को देखकर ही महाराज रणवीर सिंह समझ चुके थे कि वो बुरे लोगों के बुरे इंटेंशन के बारे में नहीं समझ पाती है। अगर राजकुमारी ताराप्रिया को सुधारना है तब उनके साथ थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। अपने कमरे से बाहर निकालने के बाद भी उनके दिमाग में बार बार डॉक्टर तारा के ही ख्याल आ रहे थे। हालांकि उनके लिए अभी भी यह समझना मुश्किल था कि इतनी छोटी सी ही उम्र में ये लड़की डॉक्टर तारा कैसे बन गई, पर बात चाहे जो भी हो, ये लड़की रिस्पेक्ट के लायक तो है। इसी छोटी सी बच्ची उर्फ बदमाश बच्ची ने आज तक बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, तो फिर ये बच्ची हर किसी से रिस्पेक्ट डिस्टर्ब करती है। महाराज रणवीर सिंह को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बार बार डॉक्टर तारा के बारे में सोच सोच कर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी और वक्त के साथ साथ उनके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने राजकुमारी ताराप्रिया को छोटे से बक्से उर्फ कमरे में बंद इसीलिए कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि इस दुनिया में कोई तो एक ऐसा इंसान हो जिससे राजकुमारी ताराप्रिया डरे और उसके कहे अनुसार काम करें। अगर छोटे बच्चे किसी भी एक इंसान से डरेंगे ही नहीं तब वह आगे जाकर बिगड़ते चले जाएंगे।
जो लड़की महाराज अर्थवीर सिंह से ही नहीं डर रही है फिर तो मजाल ही नहीं है कि वह किसी और से डरेगी। ऐसे में महाराज अर्थवीर सिंह चाहते थे कि डॉक्टर तारा उनसे डरे और उनके उसे छोटे से कमरे वाले पनिशमेंट से डरे। कम से कम आगे जाकर कोई भी बदमाशी करने से पहले राजकुमारी तारा प्रिया को वो डरावना कमरा जरूर याद आएगा। वही महल में रजत और मानव भी मौजूद थे, लेकिन उन दोनों में से किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि राजकुमारी तारा प्रिया आखिर कहाँ गायब हो गई। अगर इन दोनों को जरा सा भी पता लग जाए कि राजकुमारी तारा प्रिया को सजा दी गई है तब दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। राजकुमारी तारा प्रिया एक ऐसे इंसान है जो खुद सजा लेने की जगह दूसरों को ही सजा देती है। जहां उन्हें समझ में आ जाए कि गलती उनकी है तो वहां पर भी वो अपनी जगह रजत से माफी मंगवाती है और उठक बैठक करके सामने वाले से पश्चाताप करवाती हैं। एक बार राजकुमारी तारा प्रिया ने अपने से बड़े उम्र के आदमी को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वो अपनी बुढ़ी मन से लड़ रहा था। लेकिन जब बाद में राजकुमारी तारा प्रिया को पता लगा कि वो आदमी अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए लड़ रहा था और उसकी माँ अपना इलाज नहीं करवाना चाहती थी, तब जाकर राजकुमारी तारा प्रिया को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी। लेकिन इस पॉइंट पर आकर भी राजकुमारी तारा प्रिया ने खुद उस आदमी से माफी मांगने की जगह रजत से माफी मंगवाई थी। वो आदमी तो हैरान रह गया था, हालांकि रजत को तो इस बात का पहले से ही अंदाजा था और आदत था। हालांकि रजत के माफी मांगने के बाद उस इंसान ने राजकुमारी तारा प्रिया को माफ कर दिया था, लेकिन वो मन ही मन राजकुमारी तारा प्रिया को खोजते हुए वहां से चला गया। राजकुमारी तारा प्रिया जैसा इंसान आज तक इन लोगों में से किसी ने देखा ही नहीं था। अभी प्रेजेंट टाइम में रजत और मानव दोनों मिलकर महल में इधर उधर भटक रहे थे और राजकुमारी तारा प्रिया को ढूंढ रहे थे। पूरे महल में ढूंढने के बाद भी रजत और मानव दोनों को ही राजकुमारी तारा प्रिया मिल ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि दोनों ने महल के बहुत सारे सैनिकों से भी राजकुमारी तारा प्रिया के बारे में पूछा था, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। महाराज अर्थवीर सिंह भी इन लोगों की कोई मदद नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजकुमारी तारा प्रिया की इमेज इन लोगों की नज़रों में डाउन हो जाए, क्योंकि राजकुमारी तारा प्रिया इनकी मलिक थी और अपने ही मालिक को ऐसी सजा मिला हुआ देखकर वो लोग डॉक्टर तारा के बारे में क्या ही सोचते हैं। बेचारी डॉक्टर तारा की बनी बनाई इज्जत एक ही बार में मिट्टी में मिल जाती। और बस यही महाराज अर्थवीर सिंह नहीं चाहते थे।